विशाल प्रताप सिंह अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, नैतिकता पर कहा गया है कि इस्तीफा दिया गया है नैतिक आधार पर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अगर आपको नैतिकता पर इस्तीफा देना होता तो आप कई दिन पहले दे देते। 10 दिन पहले जब एसआईटी की जांच शुरू हुई थी। ये तो दबाव है, क्योंकि जांच के दौरान भी आप कई कार्यक्रम में दिखे हैं चंपत राय, और इसके अलावा और कितने लोग हैं जो इस्तीफे की इस कड़ी में आगे जुड़ सकते हैं? देखिए गोनिका, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि अगर नैतिकता के आधार पे ही इस्तीफा देना था तो ये इस्तीफा देने की जो टाइमलाइन है वो काफी पहले होनी चाहिए थी। वजह बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, जिस तरीके से एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की इनिशियल जांच में बात पता लगी कि चंपत राय को जब इस बात की जानकारी होती है, वो अपने लोगों के साथ, पुलिस के साथ, ट्रस्ट के लोगों के साथ अनुकल्प मिश्रा के घर पे जाते हैं, लव कुश मिश्रा के घर पे जाते हैं, वहां कैश की बरामदगी होती है। तो सवाल ये उठता है कि उस समय ट्रस्ट की बैठक बुला करके उस समय कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मामला उस समय पुलिस को क्यों नहीं दिया गया? मामला उस समय पुलिस को देने के बाद इस्तीफा अगर देना था नैतिकता के आधार पर तो शायद उस समय दिए जाने का सही वक्त था। लेकिन ये जो वक्त है, इसमें एफआईआर हो गई है, चंपत राय के बेहद करीबियों की गिरफ्तारी हो गई है। एसआईटी ने अपने प्रारंभिक जांच में न सिर्फ एविडेंसेस को कलेक्ट किया है, बल्कि वो सबूत भी उनके पास आ गए हैं जो ये साफ दिखाते हैं कि चंपत राय के बेहद करीबी लोग, टिन्नू यादव का भतीजा और उनके द्वारा रखे गए लोग किस तरीके से ट्रस्ट की इस पूरे गड़बड़ झाला में शामिल थे। ये बताता है कि इस पूरे मामले में अभी भी जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है, आने वाले दिनों में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और बढ़ेगा और भी लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि जो एफआईआर में 8 नामजद लोग हैं, उसके अलावा 9वें शख्स का जिक्र है और वो है अज्ञात। यानी कि पुलिस को, एसआईटी को इस बात का पूरा भरोसा है, ट्रस्ट को भी इस बात का भरोसा है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगे, उनकी भूमिका सामने आएगी। मनी ट्रेल जब पता लगेगा कि जिन लोगों ने पैसों की चोरी की थी, चंदे की चोरी की थी, उन्होंने अपने पैसे को किसके पास खपाया है, कहां पे इन्वेस्ट किया है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है और किन लोगों ने ये जानने के बाद कि ये राम मंदिर की चोरी का पैसा है, इसके बावजूद इन लोगों की मदद की है। तो जाहिर बात है चोरी का जो काम करता है वो तो नपता ही नपता है। चोरी के काम को जो सधाता है, यानी कि उस पैसे को जो अपने पास इन्वेस्ट करता है, लगाता है या चोरी करने में और उसके बाद ठिकाने लगाने में मदद करता है, वो भी कॉन्स्पिरेसी में फंसता है। 120B के तहत वो भी मुल्जिम बनाया जाता है। तो अभी इस इन्वेस्टिगेशन की महज शुरुआत है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन एसआईटी और अयोध्या पुलिस का आगे बढ़ेगा, चौंकाने वाले खुलासे होंगे, चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। और जो सीसीटीवी का इशारा किया जा रहा है कि 70 बार चोरी करते हुए लोग इसमें नजर आए हैं, तो हमारे पास जो जानकारी है गोनिका, उसके मुताबिक वहां अंदर मौजूद लोगों को अच्छे से पता था कि सीसीटीवी की प्लेसमेंट क्या है, इसीलिए वो सीसीटीवी के सामने खड़े होकर के बिल्कुल विशाल, सवाल यही है कि ये तो 70 दिन का, ये तो पिछले कुछ 39 दिन का जो सीसीटीवी जिसमें 70 बार आप पकड़े गए हैं, इससे पहले का भी सीसीटीवी जो है बैकअप शायद मिला ही नहीं है एसआईटी को, और अगर उससे पहले के सीसीटीवी को चेक किया जाता है तो पता नहीं कितनी बार चोरी की गई।